Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपना बिज़ी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूं और साथ ही साथ अपने एक प्यारे से नन्हे से न्यू फैमिली मेम्बर से भी मिलवाऊंगी। तो ब्रेकफास्ट के लिए और बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं बनाने वाली हूं ओट्स के चीले। ओट्स के चीले बनाने के लिए मैं 2 कटोरी ओट्स के अंदर 1 कटोरी बेसन मिला लेती हूँ और साथ में आधा कटोरी दही और थोड़ा सा पानी डाल के उसको रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद मुझे जो भी वेजिटेबल्स डालनी होती हैं इसके अंदर मैं वो चॉप करके रख लेती हूँ। चीले के अंदर मैं डालने वाली हूँ गाजर, बीन्स और शिमला मिर्च। इसके अलावा बस आज और कुछ नहीं डाल रही हूँ। गाजर और शिमला मिर्च को मैं कद्दूकस कर लूँगी और बीन्स को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। जब भी ओट्स के चीले बनाने होते हैं ना, सबसे पहले मैं ओट्स को भिगो करके रख देती हूँ और फिर ये सब्जियां वगैरह जो बाकी प्रिपरेशन करना होता है वो कर लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, ओट्स उतनी देर में फूल करके तैयार हो जाते हैं जिससे कि बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। मसालों में बैटर के अंदर लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, उसको मैंने भून के रखा हुआ था, थोड़ा सा अजवाइन, सफ़ेद नमक और बहुत थोड़ा सा काला नमक। बस ये सब चीज़ें डालूंगी, मिलाऊंगी और उसके बाद फिर मैं चीले बनाऊंगी। तो नॉर्मल तवे पर ही चीले बनाती हूँ मैं, अच्छी तरीके से सीज़न कर लेती हूँ पहले। और बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया है कि घर के जो नॉर्मल तवा होता है उसके ऊपर हम चीले कैसे बना सकते हैं बिना चिपके आसानी से। और ब्रश वगैरह करने के बाद ना मंत्र मेरे पास ज़रूर आता है किचन में और थोड़ी बहुत बातें करता है, थोड़ी बहुत शैतानी करता है। और मदरहुड के बारे में सबसे अच्छी बात तो यही है कि कोई आपकी ज़िंदगी में होता है आपको बहुत सारा प्यार करने वाला। और बच्चे इस एज में खासकर बहुत लगाव रखते हैं पेरेंट्स से, बहुत प्यार करते हैं। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद तो उनको लगता है कि हाँ, पेरेंट्स रोका टोकी कर रहे हैं या हमें बिना बात के कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस उम्र में बच्चे बहुत प्यार करते हैं पेरेंट्स से। आजकल ना मंत्र चोकोस वाला दूध पीता है और सुबह के समय ना इतने सारे काम रहते हैं, ब्रेकफास्ट बनाओ, दूध को बॉईल करो, टिफ़िन लगाओ बच्चों का। मतलब कभी कभी तो लगता है कि अगर भगवान 6 हाथ भी दे देना तो वो भी कम पड़ जाएंगे। और ये देखो, चीला मैंने डाल दिया तवे पर और बहुत ही आसानी से उतर जाता है। वैसे भी ओट्स के चीले ना बहुत ज़्यादा नहीं चिपकते हैं एज़ कम्पेयर टू सूजी के चीले या दाल के चीले, तो बहुत ही आसानी से उतर जाते हैं। और ये दूसरी तरफ मैंने लक्षिता के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए दूध रखा हुआ है और बस चीले बनाती रहूँगी, साथ साथ और काम भी करती रहूँगी। भीगे हुए नट्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। सुबह सुबह अगर हम खाली पेट खा लें तो इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्पेशली अखरोट के अंदर तो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। और बादाम में विटामिन ए होता है, आँखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो दूध के साथ कुछ बच्चे खा लेते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर भी ना लक्षिता खा लेती है लेकिन मंत्र नट्स बिल्कुल नहीं खाता है। और मंत्र को तो ना कुछ भी खिलाना वैसे भी बहुत बड़ा टास्क है। टिफ़िन भी थोड़े दिन पहले तक ख़त्म नहीं करके आता था स्कूल से, बहुत थोड़ा सा खाना तो वो भी खा के नहीं आता था। तो इस बार न्यूज़ और ये देखो, मतलब सारा काम करते करते ना ये दूध पे मैंने नज़र रखी हुई थी लेकिन फिर भी दूध निकल गया। और खैर, तो मैंने मंत्र की टीचर को बोला कि मैम बस आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये टिफ़िन ख़त्म कर ले, बाकी चीज़ें पढ़ाई वढ़ाई वो सब ये कर लेगा, लेकिन सिर्फ टिफ़िन ये पूरा खा गया है स्कूल से, आप प्लीज़ ये चीज़ देख लीजिएगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और इसको तैयार करके स्कूल भेजना, मतलब तब भी इसको मस्ती सूझती रहती है। दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मैं छत पे जाती हूँ। वहाँ पे मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बना रही हूँ, यानी कि जो किचन का वेस्ट होता है उससे मैं खाद बना रही हूँ। तो एक बाल्टी के अंदर ना साइडों में और नीचे की तरफ छेद करके मैंने कंपोस्ट बिन तैयार किया हुआ है और किचन से जो भी कच्चा वेस्ट निकलता है, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, वो सब मैं कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ। और यहाँ पर कुछ सब्जियाँ भी लगाई हुई है मैंने, तो मैंने लौकी लगाई है, भिंडी लगाई है, मिर्ची और टमाटर तो मैंने पहले सर्दियों में ही लगा लिए थे, तो ये सब मैंने लगाए हैं। और मेरा जो मिर्ची का पौधा है ना उसके ऊपर काफ़ी सारी मिर्ची आ जाती है, तो मैं एक दिन में जितनी मिर्ची हार्वेस्ट करती हूँ ना उतनी मेरी उस दिन के खाने में भी यूज़ हो जाती है। मतलब मिर्ची का काम तो मेरे छत के किचन गार्डन से ही हो जाता है।
और टमाटर जो हैं वो भी आए हुए हैं, लेकिन अभी लाल नहीं हुए हैं। टमाटर थोड़े बहुत ही आते हैं, 2-3 टमाटर आते हैं एक बार में। और ये सब काम करने के बाद ना मैं थोड़ी देर 10-15 मिनट रिलैक्स करती हूँ। ये जो 10-15 मिनट का ब्रेक है ना, ये आगे के काम के लिए, आगे के सेशन के लिए ना एकदम रिचार्ज कर देता है बॉडी को। तो मेरे लिए तो ये 15 मिनट का ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एकदम रिलैक्स करती हूँ 10 मिनट के लिए, साथ में न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर से लग जाती हूँ अपने काम में, जो भी काम रहते हैं घर के। झाड़ू पोछा और बर्तन धोने के लिए मेरे पास हाउस हेल्प है, तो मुझे लगता है कि जहाँ भी आपको हेल्प मिल सकती है वहाँ आपको ले लेनी चाहिए। और उसके अलावा जो घर के ढेर सारे छोटे छोटे काम हैं जिनकी काउंटिंग भी काम में नहीं होती है ना, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको कोई काम कहता भी नहीं है, उसमें बहुत सारा सुबह का वक्त चला जाता है। बर्तनों को एकदम साफ़ पोंछ करके सुखा करके मैं इनको इनकी जगह पर रख दूँगी और किचन काउंटर को ना एकदम खाली कर लूँगी, जिससे कि लंच की प्रिपरेशन करने में मुझे परेशानी ना हो। बाकी काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मिलवाती हूँ अपने प्यारे से छोटे से नए फैमिली मेम्बर से। मेघ आओ, आ जाओ, आओ 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 आओ। तो ये है हमारा प्यारा सा रैबिट, इसका नाम हमने मेघ रखा है और मैं रामनवमी के दिन इसको लेकर के आई थी। उस दिन शाम को बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बादल थे, बहुत मेघ थे आसमान में, इसलिए मैंने इसका नाम मेघ रख दिया। और क्योंकि ये वाइट भी है और साथ में इसके ऊपर ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, तो इसलिए भी मुझे लगा इसका नाम मेघ रखना बहुत ही अच्छा आइडिया रहेगा। तो जब मैं इसको लेकर आई थी ना, तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमें इससे इतना प्यार हो जाएगा। और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, दोनों ही इसको बहुत प्यार करते हैं अपने अपने तरीके से। और इसको ना घास खाना बहुत पसंद है, तो मेरे हस्बैंड इसके लिए सुबह शाम दोपहर में ना ताज़ी ताज़ी घास लेकर के आते हैं। हमारे घर के पास ही घास मिल जाती है, तो वहाँ से लेकर के आते हैं इसके लिए ताज़ा ताज़ा घास। इसे बहुत ज़्यादा पसंद है घास खाना। और मंत्र और लक्षिता इसके साथ बहुत खेलते हैं। दोनों मतलब जब इससे बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे अपने किसी सिबलिंग से बात कर रहे हैं। तो बहुत ही प्यार से रखते हैं इसको, बहुत प्यार करते हैं। और जब इसके लिए ताज़ी घास लेकर आते हैं ना, तो इसे दूर से ही खुशबू आ जाती है और एकदम बेचैन हो जाता है घास खाने के लिए। और अगर हम थोड़ा दूर रख देना, तो ऐसे उचक उचक करके, कूद करके घास तक पहुंच ही जाता है। कुछ भी करके ये घास को खींच के खा ही लेता है। ये देखिए कैसे कर रहा है। और अभी ना आप इसकी इंटेलिजेंस देखना, मतलब मैं तो देख करके सरप्राइज़ थी कि इसके अंदर इतना दिमाग है, इतना इंटेलिजेंट है ये। तो पता है क्या हुआ, जैसे हमने घास को थोड़ा पीछे रख दिया ना, इसको समझ आ गया कि आगे से तो बहुत दूर है, मेरा मुंह या हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, तो पीछे से जाके मैं निकाल सकता हूँ। तो देखा ना आपने कैसे किया इसने, ये तुरंत पीछे चला गया और पीछे जा करके इसने घास को निकाल लिया। और कई बार तो ये बहुत ज़ोर से जंप करके भी पिंजरे के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ फिर बैठ के खा लेता है। और दिन भर ना इसके ऐसे ही खेल चलते रहते हैं। तो मैं इसको ज़्यादातर टाइम ओपन ही रखती हूँ, पिंजरे के अंदर नहीं रखती हूँ बंद करके। खुला ही घूमता रहता है ये पूरे घर में। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो उसके बाद मेरा ये मन लगाए रखता है। मैं इसको दिन भर घर में ढूंढती रहती हूँ, मेघ तुम कहाँ हो, मेघ तुम कहाँ हो, लेकिन ये कुछ बोलता तो है नहीं, तो इसको ढूंढना पड़ता है। कभी ये पलंग के नीचे जाके बैठ जाता है, कभी सोफ़े के नीचे बैठ जाता है, कभी टीवी के पीछे चला जाता है। तो इसका ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ये फ्रिज के पीछे भी चला जाता है, तो डर लगता है कि वहाँ पे कहीं इसको करंट वगैरह ना लग जाए। तो मेरा ना ये पेट के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने कभी पहले पेट नहीं रखा है घर में। तो मैं काफ़ी अप्रिहेंसिव थी इसको लाने से पहले कि पता नहीं मैं ठीक से केयर कर पाऊँगी या नहीं, या मैं रख पाऊँगी या नहीं। लेकिन लाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चे भी बहुत खुश हैं इसके आने से। अच्छा, वो मेघ की बातें करते करते ना मैं आपको बताना भूल गई, ये मैंने मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाया हुआ है। ये होममेड फेस पैक है। इसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी के अंदर गुलाब जल और ग्लिसरीन, बस ये 2 चीज़ें मिलाई हैं। टैप वाटर मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। और इसको लगा के ना मैंने 20-25 मिनट के लिए, 20-25 तो नहीं, 10-15 मिनट के लिए, जब तक ये सूख ना जाए तब तक मैं अपने फेस पे रखती हूँ और उसके बाद वॉश कर देती हूँ।
मेरे फेस पर ना बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी, तो फॉरहेड पर और मेरे अपर लिप्स पर, चिन पर बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक निशान पड़ गए थे। तो मुझे लगा कि मुल्तानी मिट्टी एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाई तो मुझे उससे काफ़ी आराम मिला। आज शायद 4th डे है इसको लगाते हुए, तो पहले ही दिन मुझे ना फ़र्क दिखने लगा था स्किन पर, तो फिर मैंने कंटिन्यू किया और मुझे लग रहा है कि 5-6 दिन में और लगाऊंगी तो ये जितना भी ब्लैक निशान पड़ गए ना ये सब चले जाएंगे। शेयर करूँगी मैं रिज़ल्ट आपके साथ आगे की किसी भी वीडियो में। सुबह के जितने भी काम है ना लंच बनाने के अलावा, वो सब ख़त्म करके मैं नहाने जाती हूँ और फिर नहाने के बाद सबसे पहला काम होता है पूजा करना। और क्योंकि आज ट्यूसडे है तो मैं ये समरानी कप भी जलाती हूँ। ऐसा कहते हैं कि इसको जलाने से नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, तो ये भी जलाती हूँ मैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। और छोटी सी पूजा करने के बाद ना मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है। और जैसे हमारे साथ होता है ना अक्सर कि जब हम अपने लिए कुछ बनाने जाते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो जाती है। तो जब मैंने अपने लिए चीला बनाया ना, एक चीला तो एकदम फर्स्ट क्लास बना और दूसरे वाला ना ये थोड़ा सा जल गया, क्योंकि मैं साथ साथ और भी काम करने लगी थी। मुझे लगा था जो भी रसोई में इधर उधर चीज़ें पड़ी हुई है ना उनको भी समेट डालो। और ये मेघ घूम रहा है, ऐसे खेल रहा है ये। और अगर आप में से किसी को रैबिट को एज अ पेट रखने का एक्सपीरियंस हो घर में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें इसको खाने के लिए देना चाहिए, और जो भी चीज़ें आपको मालूम हो इसके बारे में वो ज़रूर बताइएगा। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है पेट के साथ, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है प्रैक्टिकल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल श्वेता गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।